देय तथा स्थगित मेहर। ये देखिए दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। तत्काल देय तथा स्थगित मेहर, इसको हम नाम देते हैं मुअज्जल तथा मुअज्जल मेहर। तत्काल को मुअज्जल कहते हैं और स्थगित को मुअज्जल मेहर कहते हैं। ठीक है, इतना ना भी याद रखे तो खाली तत्काल और स्थगित याद रखेंगे। तो अभी याद रखिएगा कि भाई कि मेहर में पहले हम दो चीज बताएंगे, उचित और निश्चित। फिर निश्चित को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है आपका तत्काल देय। तत्काल का मतलब है भाई कि जब भी निकाह के वक्त ये होगा कि वाइफ ऑन डिमांड कभी भी मांग सकती है। ठीक है, कभी भी डिमांड कर सकती है, या तो तुरंत मांग ले या तो कह दे चलो अपने मूड के साथ हम कभी भी मांग सकते हैं। तो पति को जब भी वो मांगे देना पड़ेगा। जब भी वो कह दे कि हमको ठीक है दे देना, चलो हम अपने हिसाब से मांग लेंगे, अपने डिमांड के रूप में, या फिर जब हमारा मन करे मांग लेंगे। वो होता है तत्काल देय। और स्थगित मेहर क्या होता है? जब वाइफ कहती है कि अभी रखे रहो, कुछ ऐसा घटना घटित होगा तभी हम मांगेंगे। यानी कि मान लो पति कह दे, पत्नी कह दे कि ठीक है हमको मेहर लेना है आपसे, अभी नहीं ले रहे हैं, 1 साल बाद लेंगे जब पहला बच्चा होगा तब। या फिर ये कह दे कि तलाक के बाद लेंगे, या फिर ये कह दे कि जब आप कहीं शिफ्ट हो जाएंगे तब लेंगे। तो ये क्या है? किसी घटना के घटित होने पर निर्धारित है। तो यहाँ पे मेहर को क्या किया जा रहा है? स्थगित कर दिया जा रहा है। स्थगित कर दिया जा रहा है मतलब कि आगे बढ़ा दिया जा रहा है कि अगर कोई घटना घटित होगी तभी हम मांगेंगे। ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर घटना घटित नहीं हुई तो नहीं मांगेंगे, वो कभी भी मांग सकती है। लेकिन अगर ये कह दे कि चलो हम 1 साल बाद जब बच्चा हो जाएगा तभी लेंगे, तो स्थगित मेहर हो गया। अब हो सके तो भाई उसका मूड बदल जाए, कह दे कि जाए दो, बच्चा होने वाला जाए दो, उसके पहले हमको दे दो। ठीक है, तो कभी भी मांग सकती है। लेकिन ये दो पार्ट आपका है कि अगर तुरंत मांग रही है या फिर अपने ये कह रही है कि हमारा जब मन करेगा तब हम ले लेंगे तो तत्काल होगा, अगर किसी घटना के घटित होने पर निर्धारित होगा तो स्थगित होगा। ये आपका दो पॉइंट है आपका इसमें निश्चित मेहर में। ठीक है, आगे देखिए। अब ये दो हो गया आपका। अब अगला पॉइंट है, क्या पत्नी मेहर माफ कर सकती है? तो इसमें ये होगा भाई कि देखिए विवाह पूर्ण होते हुए पत्नी का अधिकार होता है कि वो मेहर कभी भी मांग सकती है। ठीक है, कभी भी मांग कर सकती है। लेकिन अगर पत्नी चाहे तो माफ भी कर सकती है। पूरा पूरा पत्नी का अधिकार है। पति इसमें हिंट नहीं कर सकता कि नहीं हम नहीं देंगे। पत्नी के ऊपर है भाई कि वो चाहे तो भाई आपसी प्रेम और स्नेह की वजह से ये सोचे कि हमारा पति परेशान है, छोड़ो हम माफ कर देंगे। अब पत्नी चाहे तो पूरा माफ कर दे, चाहे तो उसका ये हो कि चलो 50,000 लेना था, हम 20,000 ही लेते हैं, 30,000 जान लीजिए माफ कर दो। ये पत्नी के ऊपर पूर्णतः है कि या तो भाई वो ले ले या तो माफ कर दे, पत्नी के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन अगर माफ कर रही है तो उसमें कुछ कंडीशन होना चाहिए। अगर पत्नी माफ कर रही है कि चलो हमको मेहर की राशि नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ कंडीशन है कि माफी करते समय पत्नी व्यस्त एवं स्वस्थ चित्त होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि भाई जो पत्नी है वो उम्र में मतलब व्यस्त होनी चाहिए, यानी कि 15 वर्ष। ठीक है, और स्वस्थ चित्त का मतलब भाई कि कोई प्रेशर ना हो उसके ऊपर, कोई स्वस्थ चित्त हो, दिमाग उसका सही है, कोई उसके ऊपर जबरी का दबाव नहीं बना रहा है माफ करते हो। ठीक है, माफी सिविल होनी चाहिए, यानी कि लिखित में माफी लिख के दे दे, चलो हम इनसे पैसा नहीं लेंगे, कोई बात दाखिल नहीं करेंगे, ये चीज है। ठीक, अब मेहर ऐसा अनिवार्य तत्व है कि अगर ये 4 पॉइंट है, अगर पत्नी ने ये किया है तो भी उसको मेहर से नहीं हटाया जा सकता। अगर पत्नी ने पति का मर्डर भी कर दिया तो भी भाई उसको मेहर मिलेगा। आगे भले हक हिस्सा न मिले उसकी प्रॉपर्टी में, पति की प्रॉपर्टी में कोई कुछ न मिले, लेकिन जो मेहर की राशि तय हुई है वो जरूर मिलेगी। भले ही भाई फिर उसको तड़ीपार कर दिया जाए या फिर ये क्या कहते हैं पति की प्रॉपर्टी से उसको निकाल दिया जाए कि कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन जो मेहर की राशि है वो तो जरूर मिलेगी। अगर इस्लाम धर्म त्याग करके कोई और धर्म भी अपना ली है पत्नी तो भी उसको मेहर की राशि जरूर मिलेगी, भले और कुछ मिले ना मिले, ये जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आगे ये लिखा है कि मेहर एक अप्रत्याभूत ऋण माना जाता है। जैसे आपको बताया था ना, जो ऋण है वो 2 तरीके के होते हैं, एक सिक्योर होता है, एक होता है अनसिक्योर। सिक्योर ऋण होता है भाई, सिक्योर यानी कि प्रत्याभूत,
उसका ये मतलब होता है जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो अगर आपने अपनी कोई चीज वहां पे गिरवी रख दी, तब दूसरे पक्ष के पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस बन जाता है कि भाई तुम पैसा नहीं दोगे, तुम्हारा प्रॉपर्टी हमारे पास रह जाएगा। तो वो सेफ्टी एक तो बन रहा है ना, वो सेफ है ना वो, कि भाई तू पैसा नहीं दिया तो हम चलो ठीक है सामान बेच देंगे। लेकिन एक होता है अनसेफ, अनसिक्योर। अनसिक्योर का मतलब होता है अप्रत्याभूत, यानी कि भाई कि आपका कोई चीज गिरवी नहीं है उसके पास, तब क्या होगा भाई, कैसे वसूल करेगा? तो जो मेहर है वो अप्रत्याभूत है, यानी कि अनसेफ है, अनसेफ ऋण है, कि पत्नी का कोई पति के पास कुछ है नहीं, ठीक है, यानी सॉरी, पति का जो है पत्नी के पास कुछ है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि पति ने कुछ गिरवी रखा है कि चलो हम गिरवी रख लो, मेहर की राशि बाद में देंगे, तो इसलिए इसको एक अप्रत्याभूत ऋण कहा गया है। ठीक है, अब मेहर का भुगतान करना पति का निजी दायित्व है, यानी पति के ऊपर पूरा पर्सनल ऑब्लिगेशन यानी दायित्व बना हुआ है कि वो पत्नी को के ऋण का भुगतान करे। यहाँ पे पति को ऋणी समझा जा रहा है, ये समझा जा रहा है भाई कि पति के ऊपर एक कर्जा हुआ लगा हुआ है मेहर का। ठीक है, बस ये चीज है आपका। अब मान लीजिए किसी को मेहर अगर नहीं मिलता है, तब क्या क्या तरीका है भाई? अगर मान लीजिए महिला है, उसको मेहर नहीं मिला, तब क्या होगा? तब होगा ये भाई कि वो दाम्पत्य अधिकारों से इनकार कर सकती है, मतलब रहने के लिए मना कर सकती है, ठीक है, साथ रहने के लिए मना कर सकती है। फिर अगर मान लीजिए दोनों के बीच में संभोग हुआ है, तब तो भाई वो संभोग के लिए दोबारा मना नहीं कर सकती। फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि भाई वो केस करते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मेहर तलाक दे हो तथा पक्षकारों के मध्य लैंगिक संबंध न हुए हो, तो पत्नी तब तक संभोग से इनकार कर सकती है जब तक कि पति मेहर का भुगतान नहीं कर देता। ठीक है, मतलब अगर ऐसा मेहर था भाई कि भाई तुरंत देना था, कोई ऐसा मेहर था जो तुरंत देना था और पति ने अभी तक नहीं दिया है, तो पत्नी जो है संभोग से इनकार कर सकती है। ठीक है, मतलब क्या भाई, निकाह हुआ और ये उसमें ये लिखा था निकाह के वक्त कि भाई कि जब भी मांगे देना पड़ेगा मेहर की राशि। अब पति ने क्या किया, मेहर की राशि वाइफ के मांगने पर भी नहीं दिया, तब पत्नी क्या कर सकती है, वो मना कर सकती है कि संभोग से इनकार कर सकती है। ठीक है, कि हमको मेहर की राशि नहीं मिली, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम साथ नहीं रहेंगे, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य अधिकार से इनकार कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक बार संभोग हो गया है, मान लीजिए तुरंत वाला मिलना था राशि, अब दोनों के बीच संभोग हो गया, फिर अगली बार जब ये पति कहता है कि चलो हमको साथ रहना है आओ चलो, तब पत्नी क्या कहती है, पत्नी ये कहती है कि नहीं हमको पैसा नहीं मिला है, हम संभोग से मना कर देंगे। उस केस में वो मना नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि एक बार संभोग हो चुका है। अब वाइफ के पास दूसरा ऑप्शन ये होगा भाई कि पहला ऑप्शन तो जा चुका है, क्यों? क्योंकि भाई मेहर की राशि से पहले उसने संभोग एक बार कर लिया, अब दोबारा के लिए वो मना नहीं कर सकती। इस केस में मेहर की राशि उसको अगर नहीं मिली तो भाई अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है भैया कि वो सिविल वाद दायर करे। ठीक है, अब वो संभोग के लिए मना नहीं कर सकती, उसका ये भाई कि उसको सिविल वाद दायर करना पड़ेगा। फिर अगला आपका है ऋण की भांति मेहर का प्रवर्तन, यानी कि अगर वही आपको बताया ना कि पहला वाला अगर काम नहीं किया, कि अगर संभोग हो चुका है तो दोबारा मना नहीं कर पा रही है और मेहर की राशि नहीं मिली है, तो दूसरा ऋण की भांति मेहर का प्रवर्तन, यानी कि सिविल वाद दायर करे, जाके केस करे कि भाई हमको अपनी मेहर की राशि नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला आपका तरीका है मतलब एक है कि भाई कि अपने जीवन काल में, पति के जीवन काल में एक महिला है, वो अपने पति के साथ रहती थी किसी घर में, पति मर गया, अब क्या है उसको अभी तक मेहर की राशि नहीं मिली है, तब क्या होगा कि वो जो महिला है वो तब तक अपने पति के उस घर में रह सकती है जब तक उसके मेहर की राशि वसूल नहीं हो जाती। ठीक है, उसको रहना पड़ेगा, तब तक रहना पड़ेगा जब तक भाई उसको मेहर की राशि मिल नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात देखिए याद रखना पड़ेगा कि जो विधवा का प्रतिधारण का अधिकार दिया है, उसमें जो विधवा है वो उस प्रॉपर्टी पर, अपने पति की प्रॉपर्टी पर तब तक रह सकती है जब तक उसका मेहर की राशि मिल न जाए। अगर जैसे मेहर की राशि मिल गई तब उसको छोड़ना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि विधवा उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, किराए पर नहीं लगा सकती है, उसका अधिकार बस इतना तक है भैया कि उस अधिकार को, उस घर को इस्तेमाल करे, वहां का भोग विलास करे, तब तक करे जब तक उसकी मेहर की राशि निकल नहीं जाती। ये 3 पॉइंट आपका है। अब आगे कुछ पूछना है तो बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए, यही था आपका मेहर का है, कुछ पूछना हो तो बताइएगा, बताइए। सर हमको वो पूछना है इजमा का और वो कयास।
इज्मा कयास तो उस दिन पढ़ाया गया था ना। पढ़ाए थे तो हम फिर से पढ़